नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, लखनऊ के ऐतिहासिक मकबरा इमाम बाड़ा को किसने बनवाया था? लखनऊ के ऐतिहासिक मकबरा इमाम बाड़ा को किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था आसूफ उद्दौला ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आसूफ उद्दौला ने लखनऊ के ऐतिहासिक मकबरा इमाम बाड़ा को बनवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मार्च 1878 किसने पारित किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मार्च 1878 किसने पारित किया था? तो ये लॉर्ड लिटन ने पारित किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर एक्ट मार्च 1878 को पारित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉफ़ी की अरेबिक किस्म निम्न में से किस राज्य में नहीं उगाई जाती है? कॉफ़ी की अरेबिक किस्म निम्न में से किस राज्य में नहीं उगाई जाती है? तो ये उड़ीसा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उड़ीसा में कॉफ़ी की अरेबिक किस्म नहीं उगाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था? बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था? तो ये किया था राजकुमार शुक्ल ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राजकुमार शुक्ल ने बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है? निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है? तो यह सटरबट्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सटरबट्स यह दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना कब स्थापित हुआ था? भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना कब स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था 1906 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1906 ईस्वी में भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो यह है सचिन तेंदुलकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 25 वर्ष लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लवलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? लवलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो यह है झारखंड में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। झारखंड में लवलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में मंदिर वास्तुकला की प्रचलित शैली कौन सी है? उत्तर भारत में मंदिर वास्तुकला की प्रचलित शैली कौन सी है? तो यह नागर शैली। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नागर शैली उत्तर भारत में मंदिर वास्तुकला की प्रचलित शैली है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मकर संक्रांति के त्यौहार को भारत के किस हिस्से में उत्तरायण के रूप में मनाया जाता है? मकर संक्रांति के त्यौहार को भारत के किस हिस्से में उत्तरायण के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है गुजरात में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गुजरात में मकर संक्रांति के त्यौहार को उत्तरायण के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेगुड़ मिट्टी को किस मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? रेगुड़ मिट्टी को किस मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो ये काली मिट्टी के नाम से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रेगुड़ मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है,
किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबक पर क्या असर पड़ता है? किसी चुंबक को गर्म करने पर उसके चुंबक पर क्या असर पड़ता है? तो नष्ट हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। किसी चुंबक को गर्म करने से उसका चुंबक जो है नष्ट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है? तो ये क्लोरीन नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लोरीन जो है यह बायोगैस में उपस्थित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ये बनता है दृष्टिपटल यानी रेटिना पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दृष्टिपटल पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो यह सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है यह कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर व्यक्त किया जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर व्यक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रति व्यक्ति आय पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय पर जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास जो है आधारित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया के बीच कौन सा अंतर्देशीय जलपथ है? गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया के बीच कौन सा अंतर्देशीय जलपथ है? तो यह राष्ट्रीय जलपथ संख्या 1। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रीय जलपथ संख्या 1 जो है यह गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया के बीच जो है जलपथ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से उत्सर्जित परावैंगनिक किरणों को कौन सी गैस रोकती है? सूर्य से उत्सर्जित परावैंगनिक किरणों को कौन सी गैस रोकती है? तो ये ओजोन गैस रोकती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओजोन गैस जो है यह सूर्य से उत्सर्जित परावैंगनिक किरणों को जो है रोकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक में कार्बन का विशुद्ध रूप क्या है? प्राकृतिक में कार्बन का विशुद्ध रूप क्या है? तो यह है हीरा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्राकृतिक में जो है कार्बन का विशुद्ध रूप जो है हीरा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? तो ये घरेलू मक्खी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। घरेलू मक्खी जो है यह उपयोगी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो यह समुद्र का पानी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। समुद्र का पानी जो है यह ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना जो है किसने की थी? तो ये की थी एनी बेसेंट ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एनी बेसेंट ने जो है 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो ये बेलगांव की अध्यक्षता की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बेलगांव की अध्यक्षता जो है एकमात्र जो है महात्मा गांधी ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंपनी यानी निगम कर निम्नलिखित में से किस पर लगाया जाता है? कंपनी यानी निगम कर निम्नलिखित में से किस पर लगाया जाता है? तो ये कंपनियों के निवल आय पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कंपनियों की निवल आय पर जो है यह निगम कर जो है लगाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ये था जेबी कृपलानी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जेबी कृपलानी जो है
यह स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? तो ये होता है लाल रंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लाल रंग जो है इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपर तथा नीचे बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है? फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपर तथा निचले बिंदु के मध्य जो है कितना का अंतराल होता है? तो ये होता है 180 का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 180 का अंतराल जो है फ़ारेनहाइट तापमापी पर जो है ऊपर और नीचे के बिंदु के मध्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पराश्रव ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है? पराश्रव ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है? तो ये होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 20,000 हर्ट्ज से जो है नीचे, 20,000 हर्ट्ज से नीचे जो है यह पराश्रव ध्वनि की जो है आवृत्ति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र किसके बने होते हैं? रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र किसके बने होते हैं? तो ये बने होते हैं लेड के। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लेड के जो है रेडियो सक्रिय पदार्थ जो है भंडारित करने के लिए जो है बने पात्र होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो ये म्यांमार की। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। म्यांमार की जो है यह बांग्लादेश के साथ जो है सीमा मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया में होते हुए भी कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य है? एशिया में होते हुए भी कौन सा देश जो है यूरोपीय संघ का सदस्य है? तो यह है तुर्की। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तुर्की जो है एशिया में होते हुए भी जो है यह यूरोपीय जो है संघ का सदस्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया में टोटल कितने देश हैं? एशिया में टोटल कितने देश हैं? तो ये है 50। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एशिया में टोटल जो है 50 देश हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार थी? भोपाल गैस त्रासदी में जो है कौन सी जो है बहुउद्देशीय जो है कंपनी जिम्मेदार थी? तो ये थे यूनियन कार्बाइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यूनियन कार्बाइड जो है यह भोपाल गैस त्रासदी में जो है बहुउद्देशीय कंपनी जिम्मेदार थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? तो यह दिल्ली में आते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दिल्ली में जो है दूसरे राज्यों से जो है सर्वाधिक जो है प्रवासी आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्कों को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा है? किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्कों को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा है? तो यह कपिल सिब्बल ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कपिल सिब्बल ने जो है सामाजिक नेटवर्कों को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले जो है समीक्षा करने के लिए कहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोलावेरी डी गीत जो यूट्यूब पर लोकप्रिय हुआ किस भाषा की फिल्म में है? कोलावेरी डी गीत जो यूट्यूब पर लोकप्रिय हुआ किस भाषा की फिल्म में है? तो यह तमिल फिल्म में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तमिल फिल्म में जो है कोलावेरी डी गीत जो है जो कि यूट्यूब पर जो है बहुत ही लोकप्रिय हुआ था वह तमिल भाषा में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक टिकट में पीएनआर में पी किसके लिए आता है? एक टिकट के पीएनआर में जो है पी किसके लिए आता है? तो यह पैसेंजर के लिए आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पैसेंजर के लिए जो है एक टिकट के जो है पीएनआर में जो है पी जो है आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है?
तो ये पाया जाता है एसिटिक अम्ल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एसिटिक अम्ल जो है यह सिरके में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है? निम्न में कौन सा जल में घोलने पर जो है विद्युत का चालन नहीं करता है? तो ये चीनी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चीनी को जल में जो है घोलने पर जो है विद्युत का चालन नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हैबर प्रक्रम औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है। हैबर प्रक्रम औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है, तो यह अमोनिया का होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हैबर विधि द्वारा जो है अमोनिया जो है उत्पादन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? कौन सा अम्ल जो है कांच को घोल सकता है? तो ये घोल सकता है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल जो है यह कांच को घोल सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो यह हाइड्रोजन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राइड एंड प्रेजुडिस किसके द्वारा लिखा उपन्यास है? प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है किसके द्वारा लिखा हुआ एक उपन्यास है? तो यह ऑस्टिन के द्वारा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑस्टिन के द्वारा जो है प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है लिखा हुआ उपन्यास है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ किनकी लिखी हुई है? पुस्तक द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ जो है किनकी लिखी हुई पुस्तक है? तो यह चेतन भगत की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चेतन भगत की कौन सी पुस्तक है? द मिस्टेक्स ऑफ लाइफ माई लाइफ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए रखा गया नाम है? क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए रखा गया नाम है? तो यह अपरा विनफ्राई। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अपरा विनफ्राई जो है के नाम को जो है क्वीन ऑफ टॉक जो है नाम रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन है? ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन है? तो यह मोहम्मद यूनुस। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मोहम्मद यूनुस जो है ग्रामीण बैंक का जो है संस्थापक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, महामना के नाम से किसे जाना जाता था? महामना के नाम से किसे जाना जाता था? तो ये मदन मोहन मालवीय को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय को जो है महामना के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2010 में किस शहर में जर्मन बेकरी विस्फोट कांड हुआ था? वर्ष 2010 में किस शहर में जर्मन बेकरी विस्फोट कांड हुआ था? तो ये हुआ था पुणे में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पुणे में जो है 2010 में जो है जर्मन बेकरी विस्फोट कांड हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंपनी रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है? कंपनी रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है? तो यह ब्लैकबेरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्लैकबेरी से संबंधित जो है कंपनी रिसर्च एंड मोशन जो है संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, सिंगुल समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? सिंगुल समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? तो यह की गई थी 2010 का कॉमनवेल्थ खेल के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 2010 का कॉमनवेल्थ खेल के लिए जो है सिंगुल समिति जो है नियुक्त की गई थी। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।